मेरा नाम जया है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 50 साल है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मैंने दोनों बच्चों की शादी कर गृहस्थी भी बसा दी है। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। अकेले रहने की वजह से मैंने मकान किराए पर दे रखा है। मेरे दोनों बेटे कहते हैं कि अम्मा अकेले मत रहो, हमारे साथ आकर रहो। तब मैं कभी कभी उनके पास चली जाती हूँ। महीने 2 महीने तक जिस बेटे के पास रहना होता है रह लेती हूँ, मगर रहते रहते एहसास हो जाता है कि मेरे रहने से वहाँ उनकी आज़ादी में बाधा आ रही है। तब मैं वापस अपने घर में आ जाती थी। यहाँ बड़ा सा मकान है मेरा, जिसका एक हिस्सा किराए पर दे रखा था, एक हिस्से में मैं खुद रहती हूँ। पति की पेंशन भी मिलती थी। 3 साल से ज़्यादा समय बीत गया था तब से मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। ज़्यादातर मैं अकेली रहती, मगर जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो बेटों के बच्चे आ जाते हैं। पूरा सुना घर कोलाहल से भर जाता। अकेले दिन तो बीत जाता है, मगर रात में घर खाने को दौड़ता था तब बेचैनी और बढ़ जाती थी। आंखों से नींद गायब हो जाती। ऐसे में पति के साथ गुजारी रात मेरे सामने चलचित्र की तरह आ जाते हैं। मगर जब से मैं विधवा हुई, पति की याद और उनके साथ बिताए गए पल मुझे सोने नहीं देती। आनंद मेरा किराएदार था। वह अकेला रहता है। को एक दफ्तर में नौकरी करता था। उसकी उम्र 35 साल के आसपास थी। उसकी पत्नी गुजर गई थी। वह अकेला ही रहता था। उसका बेटा शादी के बाद दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच के साथ बढ़ने लगा। जिस दिन चपरासी रोटी बनाने नहीं आता, उस दिन में आनंद को अपने यहाँ बुला लेती थी या खुद ही वहाँ बनाने चली जाती थी। आनंद ऊपर रहता था। सीधे मेरे कमरे के गलियारे से ही जाती थी। आने जाने के बीच कई बार हमारी नज़रें मिलती थी। जब मैं उसे अपने यहाँ रोटी खाने बुला दी थी तब कई बार जानकर आंचल की रात में खूंखार दिखते थे, तब आनंद देर तक देखता रहता था। मैं आंचल से नहीं रखती हूँ। मैं 50 साल के बीच वाली, मगर फिर भी मैं टेलीविजन पर अनचाहे सीन देखती। मेरे भीतर भी जोश पैदा होता तो उस कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है, छटपटा कर रह जाती है। एक दिन मैंने आनंद को अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया। उसे खाना परोस रही थी और कामुक निगाहों से देखती भी जा रही। मैं आंचल भी बार बार गिराती जा रही थी, मगर आनंद संकेत नहीं समझ पा रहा था। मैं उम्र में उसे बड़ी दीदी, मेरी आंखों पर लात का पता पड़ा हुआ था। मैंने पहल करते हुए पूछ लिया, आनंद अकेले रहते हो, बीवी है नहीं? फिर भी रात कैसे गुजारते हो? आनंद कोई जवाब नहीं दे पाया। एक विधवा औरत ने उसे ये सवाल पूछकर उसके भीतर हलचल मचा दी। जब वह बहुत देर तक इसका जवाब नहीं दे पाया, तब मैं फिर बोली, आपने जवाब नहीं दिया। तकिया लेकर तड़पता रहता आनंद ने मजाकिया अंदाज में कहा, बीवी की कमी पूरी हो सकती है। जब मैंने यह बात कही तब आनंद हैरान रह गया। आप क्या कहना चाहती हो? मैं हूं ना आपके लिए, इतना कहकर मैंने कामुक निगाहों से आनंद की तरफ देखा। आप उम्र में मुझसे बड़ी है। बड़ी हुई तो क्या हुआ, एक औरत का दिल भी है मेरे पास, ठीक है। आप खुद कह रही है तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद तो हम एक दूसरे के बेडरूम में जाने लगे। जल्दी ही हमारे संबंधों को लेकर शक होने लगा। एक दिन मेरी पड़ोस में रहने वाली गीता ने मुझसे कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ? सुबह तक मैं बोली, क्या सुन रही हो रीना, तुम्हारा आनंद के साथ संबंध है, ये जानते हुए भी कि तुम विधवा हो और एक विधवा किसी से संबंध नहीं रख सकती। रीना ने समझाते हुए कहा। पल भर रुककर वो फिर बोली, फिर तू 50 साल की हो गई है तो क्या हुआ? मैंने कहा, और अगर आनंद ना कोई जवाब नहीं देना है, मैंने जो कुछ कहा सच कहा था, वह भी तो इस उम्र में हमबिस्तरी है। फिर मैं विधवा हो तो क्या हुआ? आखिर औरत का दिल ही कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं बोली, जवाब नहीं दिया? तूने जो कहा सच कहा है रीना, अपनी रजामंदी देते हुए भूमि, और अगर विधवा है तो उसके साथ यह सामाजिक बंधन क्यों? अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है तो वह इधर उधर मुंह मारता है रे, तभी समाज उसे कुछ न कहे क्योंकि वह मर्द है। मगर औरत किसी के साथ संबंध बनाए तब वह हो ना हो जाता है, तो फिर तू आनंद के साथ शादी क्यों नहीं
सवाल किया। आजकल रिलेशनशिप का जमाना है, मैं वह क्या दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं। ठीक है तेरी मर्जी, जो आए वह कर, मैंने तो सुना था कह दिया नाराज होकर। 2 बच्चों की माँ है, सुनेगी तब उन पर क्या गुजरेगी यह सोचा है। सब सोच लिया है, क्या बच्चे नहीं जानते हैं कि माँ के दिल में भी एक दिल छुपा हुआ है, उसकी इच्छा जाती होगी। समझाते हुए मैं बोली, देखो गीता, इस बारे में मत सोचो। ठीक है बाबा, अब इस बारे में तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी, तेरी मर्जी, जो आएगा कर कहकर गीता चली गई। तने जो कुछ मेरे बारे में कहा था सच था, मगर आज गीता ने हमारे संबंधों को लेकर जो बात कही उसे साफ साफ कहकर मैंने अपने मन की सारी हालत बता दी। मगर जो काम कर रही थी क्या मुझे शोभा देता है? समाज को पता चलेगा, तब तक मेरी बुराई करेंगे, मुझ पर दाने सटीक निशाने। तो मेरे सामने आनंद की शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसका प्रस्ताव तो अच्छा है, शादी समाज का एक लाइसेंस है। हम दोनों के भीतर एक ही आग सुलग रही, मगर एक उम्र शादी करेंगे तो मजाक नहीं हो रहेगा। अगर इस तरह से संबंध रखेंगे तभी तो मजाक ही बनेगा। मैं बड़ी दुविधा में फंस गई। मैंने आगे बढ़कर संबंध बनाए थे, इससे अच्छा है कि शादी कर लूं। थोड़े दिन लोग बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो स्कूल में जाकर शादी भी करते हैं। क्यों ना आनंद से बात करके शादी कर लूं। शाम को जगाने लाया तो मैंने उससे कहा, आपसे आगे रहकर जो संबंध बनाए मैंने अच्छा नहीं किया। सिर्फ पल भर रुककर मैं तो उंगली उठाएंगे। उचित फैसला संबंध छोड़ दे या परमानेंट बना दे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि या तो आप मकान खाली करके कहीं चली जाए या फिर हम शादी कर ली। मैंने जब भी प्रस्ताव रखा तब आनंद भीतर ही भीतर खुश हुई है, मगर यह संबंध कैसे होगा? वो बोला, हम शादी कर ले तो ठीक है सुमन, मगर आपकी और हमारी औकात तक घर गृहस्थी वाली हो गई है। ऐसे में शादी का फैसला नहीं हो सकता है। ये कहना आते हुए कुर्ते देखने बोली, क्यों नहीं सोचते कि हमारी औलाद अपने अपने घर में बिजी है। अगर हम शादी कर लेंगे तभी हमारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जवानी तो मौज मस्ती और बच्चे पैदा करने की होती है, मगर जब पति पत्नी बूढ़ी हो जाते हैं तब उन्हें एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है। आज हमें एक दूसरे की जरूरत है। इस बात को क्यों नहीं समझते हो आप? ने कुछ सोचा है? मेरी पत्नी को छोड़ जाने के बाद मुझे अकेलापन खूब गले लगा, मगर जब से आप मेरी जिंदगी में, मेरा अकेलापन दूर हो गया है। सच कहते हो, मुझे भी अपने पति की रात को अकेले में खूब याद आती है। मैंने भी अपना दर्द होता। मतलब यह है कि हम दोनों एक ही आग में सुलग रहे हैं। अब हमें शादी किस तरह करनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। आप शादी के लिए राजी हो गए, बहुत सालों के बाद मेरे चेहरे पर खुशी के लिए। शादी किस तरह करनी है ये सब मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है आपने? अदालत में गुपचुप तरीके से खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी करी है, मगर इसकी हवा किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। मगर बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा। आनंद ने कहा, जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेगी तब यही संभालेंगे। शादी के बाद एक पार्टी देंगे जिसका इंतजाम हमारे बच्चे करेंगे। जब मैंने यह बात कही तब आनंद की सहमत हो गया। इसके ठीक 1 महीने बाद कुछ खास दोस्तों के बीच अदालत में शादी करके हम जीवन साथी बन गए। सारा मोहल्ला हैरान था। हमने अपनी शादी की जरा भी हवा ना लगने दी थी। हमारी अनोखी शादी पर धून हमारे लिए उड़ाए, मगर हमने इसकी जरा भी फर्क नहीं कोई खुश हो जाना, क्योंकि माता पिता की नई जोड़ी जो मिल गई। कहानी को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।